हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला ऐतिहासिक इमारतों का शहर है। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें ही इस शहर को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ ऐसी ही एक इमारत टाउन हॉल की है। इसका निर्माण साल 1908 में हुआ था। नगर निगम शिमला अब अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए इस ऐतिहासिक इमारत के एक हिस्से को हाई एंड कैफ़े के लिए देने जा रहा है। इसके लिए दिल्ली की एक बड़ी कंपनी के साथ नगर निगम शिमला ने समझौता कर MOU भी साइन कर लिया है। शिमला के टाउन हॉल के ग्राउंड फ्लोर पर 3800 वर्ग फुट क्षेत्र में एक हाई एंड कैफ़े शुरू होगा। इस हाई एंड कैफ़े में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े ब्रांड अपने प्रोडक्ट को यहाँ बेचेंगे। इसके लिए नगर निगम शिमला की ऐतिहासिक इमारत में इन कंपनियों को काउंटर मुहैया कराए जाएंगे और ग्राहक एक छत के नीचे अलग अलग खानपान का स्वाद चख सकेंगे। आने वाले 3 महीने में इस हाई एंड कैफ़े को शुरू करने का प्रस्ताव है। 13 लाख रुपए की कमाई करेगा नगर निगम शिमला। शिमला नगर निगम के आयुक्त आशीष कोहली का कहना है कि हाई एंड कैफ़े खोलने से नगर निगम शिमला को अतिरिक्त आय प्राप्ति होगी। कंपनी को इस जगह की एवज में हर महीने नगर निगम को 13 लाख का भुगतान करना पड़ेगा। MOU में नगर निगम शिमला की इमारत का एक हिस्सा 10 साल के लिए कंपनी को दिया गया है। नगर निगम शिमला इससे हर साल 1,56,00,000 की कमाई करेगा। लोगों ने किया विरोध। नगर निगम शिमला के इस फैसले का लोगों ने विरोध भी किया है। आम लोग नहीं चाहते कि ऐतिहासिक इमारत में खान पान की चीज़ें शुरू की जाए। इससे ऐतिहासिक इमारत की विरासत पर बुरा असर पड़ेगा। शिमला की विरासत पर कई किताबें लिख चुके इतिहासकार सुमित राज वशिष्ठ का कहना है कि नगर निगम शिमला का यह फैसला सही नहीं है। शिमला घूमने के लिए आने वाले पर्यटक यहाँ की परंपरा और विरासत को देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ बड़े बड़े शहरों की तरह अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड को लाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ बड़े बड़े ब्रांड तो बड़े शहरों में भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन पहाड़ों की संस्कृति यहाँ अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। स्थानीय परंपरा को मिलना चाहिए बढ़ावा। सुमित राज वशिष्ठ ने नगर निगम की ओर से बाहरी कंपनी के साथ MOU साइन करने पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर नगर निगम को कोई MOU साइन करना ही था तो इसके लिए किसी स्थानीय व्यापारी के साथ MOU साइन किया जाना चाहिए था। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार पैदा होता। उन्होंने कहा कि शिमला घूमने के लिए आने वाले पर्यटक यहाँ की संस्कृति और खान पान को जानना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का हाई एंड कैफ़े शुरू कर इससे कमाई तो की जा सकती है, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर इसका नुकसान देखने को मिलेगा। 1908 में निर्माण, 2014 में जीर्णोद्धार। इतिहासकार सुमित राज वशिष्ठ ने बताया कि यह बिल्डिंग ब्रिटिश शासनकाल के दौरान साल 1908 में बनी थी। शुरुआती दौर में यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी होती थी, जिसमें कुल 18 मेंबर हुआ करते थे। बाद में इस कमेटी को कॉरपोरेशन का रूप दिया गया। उन्होंने कहा कि इस इमारत की पहचान ब्रिटिश शासनकाल के दौरान देश की सबसे बड़ी कमेटी के तौर पर थी। इस ऐतिहासिक इमारत में हाई एंड कैफ़े की शुरुआत दुरुस्त नज़र नहीं आती। साल 2014 में टाउन हॉल का जीर्णोद्धार करने का फैसला लिया गया। इसके जीर्णोद्धार का काम 2017 में पूरा होना था, लेकिन देरी के चलते यह काम साल 2018 में पूरा हुआ। इसके बाद इस इमारत के मालिकाना हक को लेकर पर्यटन निगम और नगर निगम शिमला के बीच ठन गई। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ दफ्तर की जगह कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे नगर निगम को आय मिल सके। मौजूदा वक्त में यहाँ पर नगर निगम शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर कार्यालय के लिए ही जगह दी गई है। यहाँ नगर निगम शिमला के पार्षदों को बैठने के लिए कोई भी स्थान नहीं है।